अब जोमेटो पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। डायरेक्टर साहब, जरा दोनों इंडिकेटिव रेट्स आप स्क्रीन पर लेके आइए। एनएससी और बीएससी का 116 और 115 आपके सामने, मुकाबले 76 स्टॉक प्राइस। इस लेवल पर 115 पर आप 90,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ लोड होते हुए देखेंगे जोमेटो को। आईपीओ रॉकेट पर बढ़िया मूव यहां पर आता हुआ दिख रहा है, और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है आपको हिंडाल्को साथ ही साथ आती हुई दिखेगी सिप्ला ब्रिटानिया से ज्यादा। आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर 115 बीएससी का प्राइस इंडिकेटिव और 116 इंडिकेटिव प्राइस आपको दिखेगा एनएससी पर। वीरेंद्र जी, हम लोग हर्षदा जी को जोड़ रहे हैं। ये एक शानदार ओपनिंग आपको जोमेटो की होती हुई दिखेगी। कह सकते हैं जोमेटो ने इतिहास रच दिया है कि देखिए, पहला एक तो यूनिकॉर्न जो लिस्ट हुआ है, पहली न्यू एज कंपनी जिसका इस्तेमाल लगभग हर रिटेल निवेशक ने किया है, और क्या धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। अच्छा होता अगर थोड़ा सा सेरेमनी होता, थोड़ा शोर शराबा होता, लेकिन मैं बताऊं जोमेटो के ऑफिस में दरअसल ये लिस्टिंग हुई है। वहां पर आई एम श्योर काफी ज्यादा एक्शन, माहौल पूरा उत्साह का रहेगा। लेकिन जैसे हम सुबह में कह रहे थे कि दीपेंद्र गोयल पर सभी की नजरें रहेंगी। लिस्टिंग से ठीक पहले उन्होंने कहा एक्साइटिंग एंड इंडिफरेंट एट द सेम टाइम, लेकिन अब इंडिफरेंस बिल्कुल नहीं रहने वाला, क्योंकि देखिए बीएससी पर तो 120 के लेवल्स आ चुके हैं स्टॉक में, और साथ ही साथ एनएससी पर 119 तक का स्तर। हर टिक के साथ इस कंपनी का मार्केट कैप बढ़ रहा है। 95,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी ने इनफैक्ट आप कह सकते हैं वाकई में इतिहास रचा है। एक्साइटमेंट तो थी, लेकिन इस तरह की रौनक स्क्रीन पर दिखाई देगी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। 60% प्रीमियम, वाकई में ये इनफैक्ट एक ट्रेंड सेटर आप कह सकते हैं, बाकी कंपनियों के लिए अब बन जाएगा जो आगे जो अब तक स्टार्टअप्स हैं और आगे आकर लिस्ट होने वाली हैं। तो काफी उत्साह, काफी एक्शन। अब यहां से अब देखते हैं स्टॉक में कितनी और हरकत देखने को मिलेगी। मैं इनफैक्ट डेटा देख रही थी कि अपर लिमिट के लिए क्या तैयारी की हुई है एक्सचेंजेस ने, और 138, 139 का लेवल दरअसल बीएससी दिखा रहा है 20% के अपर सर्किट की तैयारी। लेकिन 123 तक के लेवल्स देखिए एनएससी ने तो अभी के अभी दिखा दिए हैं, और हर टिक के साथ दरअसल यहां पर नई तेजी, नई ऊर्जा आती दिखाई दे रही है। भले ही जोमेटो के ब्रांड का कलर लाल हो, लेकिन आज स्क्रीन पर जोमेटो के साथ सिर्फ और सिर्फ हरियाली ही छाई हुई है। तो जो भी कंसर्न्स थे कि लॉस मेकिंग है, कितनी जल्दी प्रॉफिट कमाएगी, उस सब को साइड में रखकर आप कह सकते हैं वाकई में यहां पर वो रॉकेट लाइक तेजी जो स्टार्टअप्स के साथ हम एसोसिएट करते हैं, वही देखने को मिली है। फैंटास्टिक लिस्टिंग। जी हर्षदा जी, आपकी खुशी बिल्कुल स्क्रीन पर झलकती हुई दिख रही है। जितनी आप हरा निशान देख रहे हैं फिलहाल जोमेटो के आईपीओ में, और ये मान के चलिए कि भाव भगवान है, और आपके सामने 123 का प्राइस है। जितने भी यहाँ पर लोग थे जो डाउट कर रहे थे कि आपको 10 रुपये नीचे, 15 रुपये नीचे मिलेगा, फिलहाल जो प्राइस है लिस्टिंग के आसपास वो आपको 123 दिख रहा है, और इस आंकड़े पर लगभग 95-96 हजार करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन जोमेटो की लिस्टिंग वाले दिन है। ये लाख करोड़ के पास आपको शायद पहुंचती हुई दिखे, और अगर आप यहां पर निफ्टी में इसका मुकाबला करें तो ये सिप्ला, हिंडाल्को, ब्रिटानिया, अन्य कई काउंटर्स से आपको ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा मार्केट कैप के लिहाज से। हर्षदा जी, बहुत ही यूनिक दिन भारतीय बाजारों के लिए आज। वाकई में शैल, और मेरी नजरें इनफैक्ट उन सभी अर्ली इन्वेस्टर्स के ट्विटर हैंडल्स पर है कि उनकी ओर से क्या बयान आ रहे हैं। तो संजीव भीखचंदानी ने सिर्फ 2 मिनट पहले एक ट्वीट किया है। वो बेसिकली कह रहे कि कांग्रेचुलेशंस जोमेटो एंड दीपेंद्र, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम टू बिल्ड, और आपने हम सबको बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर्स की अब उस सूची में जोड़ लिया है। इनफैक्ट कुछ लोग ये भी कह रहे थे जिन्होंने आईपीओ में पार्टिसिपेट किया या फिर अर्लियर स्टेजेस में पैसा लगाया कि अब ट्विटर बायो में ये भी लिखना चाहिए कि हम जोमेटो के निवेशक हैं। इतना ज्यादा एक्साइटमेंट आप कह सकते हैं ये अनलिस्टेड मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं उनके बीच है, वीसीज के बीच है, एंजल इन्वेस्टर्स के बीच है, और वाकई में ये इनफैक्ट आप कह सकते हैं एक ट्रेंड सेटर बनेगा। जो मैं कह रही थी, इतने तगड़े स्मैशिंग रिकॉर्ड्स जो इस लिस्टिंग में आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम जिसकी तुलना हम सिलिकॉन वैली से करते थे अभी तक,
इसने अब अपने आप के लिए एक नई छवि बना ली है इस बड़ी लिस्टिंग के बाद। चलिए यहां पर ऐसा करते हैं, हर्षदा जी जोड़ते हैं अपने मित्र पार्थिव शाह साहब को। आप आईपीओस पर बहुत जबरदस्त पकड़ रखते हैं। शाह साहब, स्वागत है आपका। जोमेटो की लिस्टिंग उम्मीद से बेहतर, बताइए क्या कीजिए। गुड मॉर्निंग शैल जी। शैल जी, आपने बहुत राइट वर्ड यूज किया, भाव भगवान। सब एनालिसिस साइड में, लेकिन जब इन्वेस्टर्स का पैसा बनता है और इस तरह की लिस्टिंग होती है तो एक बार तो मन हो जाता है कि फंडामेंटल एनालिसिस साइड पे हो जाता है। आपने इवन बताया कि हिंडाल्को, सिप्ला, इस तरह की कंपनी, दिस इज द प्रूफ के एक नया जनरेशन, एक नई दुनिया में हम है जहाँ पे फिक्स्ड एसेट का जो वैल्यू है वो मार्केट उतना नहीं रखता जितना मार्केट और इकोसिस्टम का रखता है। मोर इम्पोर्टेंटली जोमेटो की बात करें तो ये एक पहला गेम चेंजर आईपीओ है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक नया इकोसिस्टम वाली कंपनी के जो बेसिकली एक कंज्यूमर टेक्नोलॉजी सेंट्रिक कंपनी की हम बात करें। और आई थिंक ये मार्केट जो इस पे इतना बुलिश है, इतने सारे एचएनआई से इतना पैसा लगाया, इतना टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, प्राइस टू सेल्स और वो सब मेट्रिक्स की आज बात करेंगे तो मजाक जैसा लगेगा, 16 टाइम्स की है। लेकिन हमने देखा है कि ये अपना मार्केट है और नॉट ओनली अवर मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स में भी इस तरह की कंज्यूमर फिनटेक, इस तरह की कंपनीज जो आती है जिसके पास बड़ा मार्केट शेयर है, बड़ा इकोसिस्टम है, वो उनकी जो एग्जिस्टिंग बैंक से उनसे भी ज्यादा वैल्यूएशन कमा रही है। तो उस हिसाब से जोमेटो के बारे में भी यही मानना है कि जिस तरह से 2020 में जो यूनिट इकोनॉमिक्स थे जो -30 थे, जो करीबन आज की तारीख में हम देखें तो +20 हो गया है, और इंडिया में जिस तरह का फूड का कंजम्पशन, नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स बढ़ रहे हैं, तो मानना यही है कि पर ऑर्डर वैल्यू यहाँ से बढ़ने वाली और कम नहीं होगी, और हम लोग एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में भी है। तो प्रॉब्ली मार्केट का ये मानना है कि नो डाउट अभी नेगेटिव है, लॉस मेकिंग है, लेकिन जिस तरह का इकोसिस्टम जोमेटो जैसी कंपनी ने बनाया है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ न्यू एंट्रेंट, इवन फॉर समबडी लाइक स्विगी टू ब्रेक दैट। तो इसका वैल्यूएशन हम देख रहे हैं। साहब जी, शाह साहब ये बताइए इस लेवल पर क्या करना है? जिनके पास आईपीओ आया है क्या वो बेचें, और क्या नए लोग इसको 129 पर खरीदें? फिलहाल 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके सामने जोमेटो आईपीओ की। शैल जी, मेरी राय ये होगी कि एटलीस्ट 50% प्रॉफिट टेकिंग कीजिए, और बाकी राह देखिए आगे जाते क्वार्टर्स कैसे पैन आउट होते हैं। अगर यूनिट इकोनॉमिक्स यहाँ से अच्छी ट्रेजेक्टरी दिखाती है तो वेल एंड गुड, अगर कोई भी प्रेशर आता है तो फिर हमको लगता है कि आगे जाते पॉसिबल है कि करेक्शन आ सकता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह के 55% की लिस्टिंग गेन पे एटलीस्ट 50% आपकी पोजीशन प्रॉफिट टेकिंग कीजिए। आप कह रहे हैं जिनके पास जिनको आईपीओ में इनफैक्ट इशू हाथ लगा, स्टॉक लगे, उनको 50% हिसाब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन कई सारे निवेशक हैं जो हाथ लगा ही नहीं पाए, जिनको अलॉटमेंट भी नहीं हुआ, उनके लिए सलाह क्या है? क्या 126 पर नए निवेश के बारे में सोचे? देखिए हर्षदा जी, बहुत डिफिकल्ट कॉल है, बिकॉज आगे जाते अभी हमको ज्यादा डेटा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कंपनी अभी कैसा कर रही है, यूनिट मेट्रिक्स कैसे बढ़ रहे हैं। बिकॉज आज के तारीख में 60,000 के मार्केट कैप जो आईपीओ का वैल्यूएशन था उससे हम लोग 1 लाख करोड़ पे पहुंच गए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आगे जाते रिजल्ट्स कैसे पैन आउट होते हैं उसके ऊपर अपन कॉल ले, रादर देन गिविंग अ मैसिव प्रीमियम। हमने पास्ट में भी देखा है इस तरह का यूफोरिया पहले भी हुआ है अलग अलग सेक्टर्स में, और अगर बहुत ही ऊंचे वैल्यूएशन में हम घुस जाते हैं तो आगे जाते कोई भी डिसरप्शन आता है बिजनेस मॉडल में किस पे, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रहती। तो मैं सलाह यही दूंगा कि 1-2 क्वार्टर आने दे, थोड़ा ये यूफोरिया सेटल होने दे, और कोई भी डिप्स आती है तभी नए निवेशक इसमें इन्वेस्ट करें। करने के लिए आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे? सॉरी हर्षदा, किस प्राइस पर आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे पैसे लगाने के लिए? क्योंकि 76 पर भी महंगा लग रहा था। एब्सोल्युटली हर्षद, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन हमारा मानना है कि समवेयर अराउंड 80-85 के रेंज में आता है तो डेफिनेटली इट विल अगेन बिकम अट्रैक्टिव। बिकॉज प्राइस टू सेल्स की बात करें तो हम लोग बात कर रहे थे 9 इज एक्सपेंसिव, आज हम देख रहे हैं 16-17 हो गया है। तो थोड़ा आगे जाते रिजल्ट्स भी आता है, प्लस थोड़ा ये कंसोलिडेट होता है, करेक्शन आने वाला है, ऐसा नहीं है, क्योंकि काफी सारे इन्वेस्टर्स है वो आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। 1 महीने के बाद एंकर बुक भी खुलेगा, तो अगर कोई चेंज ऑफ हैंड्स होता है, कोई ब्लॉक डील्स होते हैं, हमने देखा है कि पास्ट में प्रेशर आता है, तो वहां पे आई थिंक इन्वेस्टर्स इसमें रुचि रखे। और एक थीसिस सिंपल है, न्यू एज आईपीओ का पोर्टफोलियो में एलोकेशन कितना रखना, तो हमारा मानना है 15 से 20% का एलोकेशन रखे। जोमेटो के बाद पेटीएम भी आने वाले, बहुत सारे आईपीओ आने वाले, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहेंगे इस तरह के बिग मार्केट आईपीओ के लिए।
चलिए, शानदार लिस्टिंग आपके सामने और एग्जैक्टली वही जो आपने बर्गर किंग में होते हुए देखा था आपके सामने जोमेटो में प्रतीत होता हुआ। यहाँ पर पहले, दूसरे, तीसरे दिन शायद आपको यूफोरिया दिखे, लेकिन शाह साहब ने आपको बहुत ही सटीक और बहुत ही प्रैक्टिकल राय दी है। अगर आपके पास डीमैट में शेयर हैं, कम से कम 50% यहाँ पर बुक कीजिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिस्टिंग हुई है भारतीय बाजार और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन भाव भगवान है और जो पैसा आपके बैंक में है वही असली मुनाफा है। 50% यहाँ पर आपको पार्थिव जी राय दे रहे हैं कि इसको बुक कीजिए। हर्षिता जी, बहुत ही बढ़िया दिन, 10 साल की मेहनत आपकी भी रंग लाती हुई दिख रही है। मुझसे ज्यादा आई थिंक ये कंपनी की मेहनत है शैल। अब देखिए, एक्साइटमेंट तो काफी रहा है क्योंकि ये सारी कंपनियां लगभग हमारे सामने ही जन्म ले चुकी हैं और इस तरह के वैल्यूएशंस पर अब आ रही हैं, मार्केट में लिस्ट हो रही हैं। तो एक आप कह सकते हैं बड़ा दिन भारतीय शेयर बाजारों के लिए, रिटेल निवेशकों के लिए भी है, क्योंकि अब तक हम सब इन सब की स्टोरीज पढ़कर, देखकर, सुनकर बस औ में रहते थे, लेकिन वाकई में जोमेटो ने मौका दिया है हर रिटेल निवेशक को इस कहानी का हिस्सा बनने के लिए, और वही मुझे लग रहा है सबसे सराहनीय बात है। अब यहां से इसीलिए हम कह रहे हैं शायद इक्विटी बाजारों के लिए इन आईपीओज के आने के बाद एक नया दौर शुरू होता हुआ दिखाई देगा। एक नया दौर, एक नई सुबह, एक नई उमंग और एक नई चहक आपको आईपीओ बाजार में आज आती हुई दिख रही है। जोमेटो के आईपीओ की लिस्टिंग की 1,07,000 करोड़ आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखेगी इस नए यूनिकॉर्न की, जो आज आपको लिस्ट होता हुआ दिख रहा है फिलहाल भारतीय बाजारों पर। इस लेवल पर आपने लगभग 80% मुनाफा कमाया है अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर, जो कि 76 रुपये था, और आपको और तेजी टिक बाय टिक फिलहाल स्क्रीन पर होती हुई दिख रही है। इस मार्केट कैप के हिसाब से आप इस कंपनी को एसबीआई लाइफ और श्री सीमेंट से आगे निकलते हुए देख रहे हैं। नया जमाना है और नया आईडी है। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया हो तो जरूर वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जुड़िए। हर्षिता जी, वाकई में शैल, क्योंकि ये नए आइडियाज की ही सराहना की जाएगी। अब देखिए, अब लोग मेरे ख्याल में जो बाकी के आने वाले आईपीओज को हैं उनको और भी स्क्रूटनी के साथ एनालाइज करेंगे और देखेंगे यहाँ पर कितना अलॉटमेंट होगा। 116 पर लिस्ट हुआ, 138 के लेवल्स आ चुके हैं, 82% के प्रीमियम पर दरअसल ये ट्रेड कर रहा है। आप कह सकते हैं इस नए दौर में ऑफ कोर्स मार्केट कैप सब पर नजरें रहेंगी, लेकिन अब इस बात पर भी ज्यादा नजरें रहेंगी कि कंपनी अब यहां से आगे क्या डिलीवर करती हुई दिखाई देगी। जो यूनिट इकोनॉमिक्स दरअसल पिछले 9 महीनों में इन्होंने अचीव किया, उसको और कितना बेहतर कर पाते हैं। जो नए इन्वेस्टमेंट्स होने वाले हैं, चाहे वो ग्रोसरी हो, हाइपर प्योर हो, या फिर ओवरऑल इनके फूड डिलीवरी बिजनेस में और कितनी ग्रोथ होती दिखाई देती है। क्योंकि ये ऑफ कोर्स आप अपने बाकी ग्लोबल पियर्स के साथ कंपेयर करें तो वैल्यूएशंस कहीं ऊंचे हैं। वो सारी कंपनियां, डोर डैश हो या फिर दूसरे जो लिस्टेड एंटिटीज हैं, 4 से 6 गुना पर वैल्यूएशन पर लिस्ट ट्रेड कर रही हैं। ये 15 टाइम्स प्लस ट्रेड कर रहा है। लेकिन वाकई में उस सब को अलग साइड में रख के उत्साह है, और मेरे ख्याल में जो 19% के अपर सर्किट की तरफ तो बढ़ ही गया है। 138 का प्राइस दरअसल अपर प्राइस बैंड बीएसई ने इंडिकेट किया था, और ठीक उन्हीं लेवल्स पर 138.20 पर ये स्टॉक। चलिए, धमाकेदार लिस्टिंग, बम्पर लिस्टिंग, जो आप चाहें, बढ़िया जायका आपको आज बाजार में आता हुआ दिखा। और जोमेटो का तड़का सेकेंडरी मार्केट्स में आपको बैंक निफ्टी को दिन के उच्चतम लेवल पर ले जाता हुआ दिखेगा, 145 अंक ऊपर, 34,823। वीरेंद्र जी, बताइए क्या देख रहे हैं? चलिए शैल जी, एक शानदार लिस्टिंग के बाद अगर आप देखें, लौटते हैं एक बार फिर से, अगर आप देखें सेकेंडरी मार्केट पे, और